नमस्कार। हिंदी साहित्य के आदिकाल की जानकारी विषय में हम भाग 3 में देखेंगे कि जो एग्जाम होते हैं उसमें कुछ पंक्तियां दी जाती हैं और पूछा जाता है कि ये पंक्तियां किन के द्वारा किसके द्वारा ये लिखी गई हैं। तो जो प्रमुख पंक्तियां हैं वो हैं 12 बरस लो कुकर जीवे, अरु 13 लो जिए सियार, बरस 18 स्त्रिय जीवे, आगे जीवन को धिकार। तो ये लाइन है, ये जगनीक ने लिखी है। इसका मतलब ये है कि 12 वर्ष तक तो कुत्ता वगैरह जीता है, और ठीक है, जो सियार है वो 13 वर्ष तक जीता है, और जो क्षत्रिय होते हैं वो 18 वर्ष का मतलब होता है कि उनकी आयु भी बहुत ही छोटी होती है, क्योंकि वो इज्जत के साथ जीते हैं और अपने पुरुष के बल पर ही वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, चाहे उनकी उम्र छोटी ही क्यों ना रहे। मैंने एक बूंद चखी है और पाया है कि घाटियों में खोया हुआ पक्षी अब तक महानदी के विस्तार से अपरिचित था। ये सारी बातें ये लिखी गई हैं संस्कृत साहित्य के बारे में, और इसे लिखा है अमीर खुसरो ने। एक थाल मोती से भरा, हमने पढ़ा था ना कि अमीर खुसरो ने मुकरियाँ लिखी हैं और पहेलियाँ लिखी हैं। तो एक पहेली है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। एक पहेली है और इसे लिखा है अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो का जो मूल नाम है वो अबुल हसन था, और जो दिल्ली के शासक थे उस समय जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने यह उपाधि उन्हें दी थी। जो अमीर खुसरो हैं वे अरबी, फारसी, तुर्की, संस्कृत एवं हिंदी के विद्वान थे। इन भाषाओं पर उनका पूरा आधिपत्य था, अधिकार था, और उनके वो बड़े ही विद्वान थे। माघव हम परिणाम निराशा, ये लिखा है विद्यापति ने। जिस रचना के कारण, विद्यापति को मैथिल कोकिल कहा जाता है, तो जिस रचना के कारण उसे मैथिल कोकिल की उपाधि दी गई है वो है मैथिल में रची पदावली। पदावली वो रचना है जिसके कारण विद्यापति का नाम मैथिल कोकिल कहलाए, मतलब मैथिल की कोयल कहलाए। उक्ति व्यक्ति प्रकरण का अर्थ है उक्तियों को व्यक्त करने वाला प्रकरण। और लास्ट में हम देखेंगे वर्ण रत्नाकर का शाब्दिक अर्थ है। वर्ण रत्नाकर का शाब्दिक शब्द का क्या अर्थ है? विवरणों का सागर। तो यहाँ हमने कुछ ऐसी कोटेशन या लाइनें देखी हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।